डार्क साइड से कौन है? तो हुक्म समझा जाता इनके రండి పరిచయం చేస్తా ये मौत का मतलब भी पता है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द राजा साहब। ये मूवी रोमांटिक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसमें प्रभास एक बिल्कुल अलग और मज़ेदार अंदाज में नज़र आते हैं। यह फिल्म प्यार, कॉमेडी और फैमिली इमोशन का ज़बरदस्त मिक्स है। डायरेक्टर ने इस फिल्म को मास ऑडियंस के साथ साथ फैमिली ऑडियंस के लिए भी डिज़ाइन किया है। कहानी की बात करें तो एक बड़े और पुराने हवेली से जिससे लोग भूतिया मानते हैं। कहा जाता है कि इस हवेली से कई साल पहले एक शाही परिवार रहता था, लेकिन किसी रहस्यमयी घटना के बाद सब कुछ तबाह हो गया। राजा साहब का किरदार की बात करें तो प्रभास का किरदार एक खुश मिजाज, मस्तीखोर और थोड़ा लापरवाह इंसान का है, जिसे लोग प्यार से राजा साहब कहते हैं। वो अमीर नहीं है, लेकिन दिल का राजा ज़रूर है। एक दिन हालात ऐसे बनते हैं कि राजा साहब को उसी डरावनी हवेली से रहना पड़ता है, जहाँ से उसकी ज़िंदगी पर पूरी तरह बदल जाती है। हवेली में अजीब अजीब घटनाएं होने लगती है। रात को आवाज़ें आती है, परछाया पड़ता है और बंद दरवाजे अपने आप खुलता है। लेकिन यह डर के साथ कॉमेडी भी चलती रहती है, क्योंकि राजा साहब भूतों से भी मजाक करने लगता है। धीरे धीरे पता चलता है कि हवेली में जो आत्मा है उसकी कहानी अधूरी है और वो बदले से ज़्यादा न्याय चाहती है। फिल्म में एक खूबसूरत लव स्टोरी भी। हीरोइन एक समझदार और एक मजबूत लड़की है जो राजा साहब को डर के आगे झुकने नहीं देती। दोनों को बीच की कॉमेडी फिल्म को हल्का और एंटरटेनिंग बनाती है। क्लाइमैक्स की बात करें तो कहानी क्लाइमैक्स में इमोशनल मोड़ लेती है, जहां राजा साहब को साबित करना होता है कि असली राजा वो नहीं है जो ताज पहनाता है, बल्कि वो है जो सच्चाई और इंसानियत के लिए खड़ा होता है। अंत में रहस्य भी सुलझाता है कि आत्मा को शांति मिलती है और कहानी एक संतोषजनक अंत तक पहुंचती है। डायरेक्शन और म्यूजिक की बात करें तो डायरेक्शन ने फिल्म को मास प्लस क्लास दोनों के लिए बनाया है। म्यूजिक फिल्म का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, खासकर बैकग्राउंड स्कोर डर और कॉमेडी दोनों को सपोर्ट करता है। द राजा साहब एक कंप्लीट इंटरनेशनल है। अगर आप केजीएफ जैसे इंटरनेशनल रोल के बाद प्रभास को फन मूड में देखना चाहते हैं तो ये फिल्म ज़रूर देखें। कहानी शुरू है कि पुरानी शाही हवेली से, जो शहर से काफ़ी दूर होती है, लोग इसे हवेली के पास जाने से डरते हैं, क्योंकि माना जाता है कि यह जो भी गया है वो वापस नहीं आता। इस शहर में रहता है एक राजा साहब जो प्रभास दिखते हैं शाही, लेकिन असल में एक आदमी है जो राजा साहब जिंदगी सिर्फ चीज़ें बदलती है। दो चीज़ है जो सुकून और प्यार। उसे पैसों या ताज से कोई मतलब नहीं रखता। एक दिन राजा साहब को पता चलता है कि जिस हवेली को लोग भूतिया कहते हैं वो उसके पूर्वजों ने साबित किया था। हवेली पर अब कुछ लालची लोग कब्जा करने चाहते हैं, लेकिन मजबूरी में हवेली में रहने चला जाता है, लेकिन अपनी विरासत बचा सके। हवेली में कदम रखते ही अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है। शीशे अपने आप टूटने लगते हैं, रात में बच्चों की हंसी आती है, दीवारों से खून जैसे निशान आते हैं, लेकिन राजा साहब डरने के बजाय भूतों से बात करते लगता है। यही है ये फिल्म की कॉमेडी एंगल शुरू होता है। वो कहता है कि अगर भूत भी परेशान है तो पहले उसकी बात सुननी चाहिए।
धीरे धीरे राजा साहब को सच्चाई पता चलती है। सालों पहले इस हवेली में एक रानी रहती थी जिसे धोखे से जिंदा दिया गया था। उसकी आत्मा आज भी इंसान को इंतज़ार कर रही है। रानी किसी को मारना नहीं चाहती, बल्कि चाहती है कि उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आए। प्यार और हिम्मत की बात करें तो फिल्म की हीरोइन एक पढ़ी लिखी, समझदार और बहादुर लड़की है। वो राजा साहब को सिखाती है कि डर से भागना नहीं, डर का सामना करना चाहिए, जो वही अपनी पहचान होती है। दोनों को लव स्टोरी फिल्म में इमोशनल टच लाती है। विलन और एंगल की बात करें तो फिल्म में असली विलन कोई भूत नहीं है, बल्कि लालची रिश्तेदार होते हैं और ज़मीन माफिया होती है जो हवेली की ज़मीन हड़पना चाहते हैं। क्लाइमेक्स में राजा साहब इनसे टकराता है। क्लाइमेक्स की बात करें तो राजा साहब रानी की आत्मा को इंसान दिलाता है कि सच्चाई सबके सामने आ जाती है। आत्मा को शांति मिलती है। हवेली एक बार फिर जिंदा हो जाती है। राजा साहब साबित करता है कि राजा वो नहीं जो राजा करता है, राजा वो है जो सच के लिए लड़ता है। सोचिए, एक ऐसी हवेली जिसके दरवाजे पे दिन में खुले रहते हैं लेकिन खुद बंद हो जाते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ डर भी है और हंसी भी है, और इसी हवेली से जुड़ा है द राजा साहब किंग। हवेली की और आगे बात करें तो उस दिन के बाद इस हवेली को मनहूस घोषित करा दिया जाता है। लोग कहते हैं कि जो इस हवेली में गया वो कभी पहले जैसा नहीं लौटा। राजा साहब की बाद में एंट्री होती है। राजा साहब दिखने में रॉयल है लेकिन दिल एकदम देसी है, मजाकिया और करफे इंसान है। वो मानता है कि डर सिर्फ दिमाग में नहीं होता, उस असल जिंदगी में नहीं, बल्कि लेकिन किस्मत उसी हवेली तक ले आती है। सच्चाई की बात करें लास्ट में तो राजा साहब को पता चलता है कि यह हवेली उसके पूर्वजों की संपत्ति थी, जिस पर अब कुछ लालची लोग कब्जा करना चाहते हैं। कानून मजबूरी से राजा साहब को हवेली में रहना पड़ता है। यहीं से उसकी ज़िंदगी का सबसे डरावना और सबसे मज़ेदार चैप्टर शुरू होता है। पहली रात दीवारों में अजीब आवाज़ें आई और शीशे परछाई गया। बंद कमरे से रोने की आवाज़ आई। कोई आम इंसान नहीं होता जो भाग जाता, लेकिन ये तो राजा साहब थे। अगर भूत है तो पहले दोस्ती करने ते हैं। एंडिंग मैसेज की बात करो तो लास्ट में फिल्म का मैसेज साफ है, डर से बड़ा कोई भूत नहीं और सच से बड़ी कोई ताकत नहीं।